चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है गुड्स का मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक का सफर। सबसे पहले जो भी चीज़ तैयार होगी वो मैन्युफैक्चरर के पास होगी। मैन्युफैक्चरर से तैयार होने के बाद सामान जो है वो होल सेलर को भेजा जाता है। होल सेलर उसको स्टॉक करता है अपने पास। होल सेलर के बाद ये सामान रिटेलर को भेजा जाता है और रिटेलर के बाद ये सामान फिर कस्टमर तक पहुंचता है। ये जो पूरा एक सफर है ये कहलाता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर की तरफ जब जाता है तो दरमियान में भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के मामलात आ रहे होते हैं और दूसरे मामलात भी शामिल हो रहे होते हैं। ये सब मिलकर एक चैनल बनाते हैं। ये चैनल कहलाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इस चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो तमाम लोग हैं इन सब की अपनी अपनी एक अहमियत है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी सपोर्ट से जो है वो सामान फिर मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर यानी कस्टमर तक पहुंच रहा है। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो होल सेलर और रिटेलर हैं इनके क्या मामलात हैं और ये किस तरीके से इस पूरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ होल सेलर। होल सेलर जिसको थोक फरोश कहते हैं, एक ऐसा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में शख्स है कि जो बल्क में चीज़ें खरीदता है। ये हमेशा मैन्युफैक्चरर से सामान लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा और फिर उसको अपने पास स्टोर करेगा। ये शख्स बेसिकली ज़्यादा क्वांटिटी अपने पास रखता है और फिर ये क्वांटिटी में से ज़रूरत के मुताबिक मार्केट में रिटेलर को प्रोवाइड करता है। अ होलसेलर इज अ ट्रेडर। ये एक ऐसा ट्रेडर है, ताजिर है, हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है बड़ी बड़ी तादाद में एंड रीसेल देम टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। और फिर ज़रूरत के मुताबिक ये रिटेलर को सामान बेचता है। रिटेलर यानी फोर द फरोश, जो आम दुकानदार है, जो कि हमें जहां से एक कस्टमर मार्केट से जाकर सामान खरीदता है। ये होलसेलर अब किस तरह से मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। होलसेलर एक तरफ मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरर को इस बात की आज़ादी देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए और होलसेलर फिर उसको खरीद लेता है। इसी तरीके से ये मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। मैन्युफैक्चरर को इस बात में हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाए, उसके लिए फाइनेंस में भी हेल्प करता है। दूसरी तरफ होलसेलर रिटेलर को हेल्प करता है कि रिटेलर को ज़्यादा सामान नहीं खरीदना पड़ता, रिटेलर के पास इतनी जगह नहीं होती है, तो ये अपने पास सारा सामान स्टोर करके रखता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक फिर ये रिटेलर को प्रोवाइड कर रहा होता है। और यकीनन होलसेलर जो है ये सोसाइटी के लिए भी निहायत अहम होता है, क्योंकि इसी होलसेलर की वजह से ही वक्त पर सामान मार्केटों में पहुंच रहा होता है। अब इसी चीज़ को तफसील से देखते हैं। सर्विसेज ऑफ होलसेलर परफॉर्म फॉर प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर। हम यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो होलसेलर परफॉर्म कर रहा होता है प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर के लिए। पहली चीज, डायरेक्ट विंग रिटेलर्स। होलसेलर का रिटेलर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैन्युफैक्चरर्स को रिटेलर के साथ ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर अपना काम सिर्फ प्रोडक्शन की हद तक
रखते हैं और फिर जो बाकी की ज़िम्मेदारी है वो होलसेलर अपने ऊपर उठा लेता है और फिर रिटेलर के मामलात को वो खुद देखता है जिससे प्रोड्यूसर को आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी फैसिलिटी जो एक होलसेलर प्रोवाइड कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर को वो है स्टोरेज फैसिलिटी। मैन्युफैक्चरर को इस बात की आज़ादी हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करे, लेकिन उसको फिर स्टोर भी करना होता है। ये स्टोरेज की फैसिलिटी होलसेलर प्रोवाइड कर देता है। यानी मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को ये बात नहीं सोचनी पड़ती कि माल बनने के बाद वो कहाँ रखा जाएगा और स्टोरेज के क्या मामलात होंगे और माल को सही रखना, उसकी हिफाज़त करना, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी होलसेलर अपने ज़िम्मे ले लेता है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज़। अब उनके प्रोडक्शन के बहुत सारे खर्चे होते हैं। रिटेलर कैन नॉट परचेज़ इन दैट बल्क। रिटेलर वो ये चीज़ें ज़्यादा तादाद में नहीं खरीद सकते, तो फिर ये कौन खरीदता है? ये होलसेलर खरीदता है। अगर ये होलसेलर दरमियान में ना हो, तो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सामान जो है वो रिटेलर को, वो कंज़्यूमर को देना पड़ेगा और इसके लिए खुद ही अपने पास स्टोर करना पड़ेगा। बड़े-बड़े वेयरहाउसेस रखने पड़ेंगे और उनका रेंट बियर करना पड़ेगा और वहाँ पर सारे हिफाज़त के इंतज़ामात भी खुद ही करने पड़ेंगे। अगला फ़ायदा जो होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को होता है, वो है फाइनेंशियल एड यानी माली मदद। ये माली मदद से क्या मुराद है? होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट की यकीन दहानी करवाते हैं, जिससे प्रोड्यूसर को सामान को तैयार करने में आसानी हो जाती है। रॉ मटेरियल खरीदना, मुलाज़िम को पैसे देना और प्रोडक्शन को वक़्त पर देने में आसानी हो जाती है। होलसेलर नॉर्मली प्रोड्यूसर से कैश पर सामान खरीदते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर शॉर्टेज ऑफ कैश, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की परेशानी से बच जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो होलसेलर से मिलती है, वो होती है मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोड्यूस करना होता है और वो उनसे फिर वो चीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती है जिसकी मार्केट में नीड होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि होलसेलर का ताल्लुक डायरेक्ट मार्केट से होता है, तो होलसेलर सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। जो भी फ्रेश मालूमात होती हैं, वो सारी की सारी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कस करते हैं और उनको सही मशवरे देते हैं कि जिसके तहत वो चीज़ें प्रोड्यूस करें कि जिनकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा नीड है। अगला फ़ायदा है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर सामान बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको मुश्किलात आती हैं, क्योंकि वो एक तरफ सामान भी बना रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करें। तो अब होलसेलर इसमें अपना किरदार अदा करता है। वो मैन्युफैक्चरर से सारा सामान उठा लेता है और अपने पास स्टोर करता है और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक चैनल बनाता है और फिर सामान को हर जगह तक पहुँचाने में वो मैन्युफैक्चरर की हेल्प करता है। इस तरह से सामान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ मार्केटों तक बआसानी पहुँचाया जा सकता है। ये वो मुख्तलिफ सर्विसेज़ थी कि जो होलसेलर की तरफ से मिल रही हैं प्रोड्यूसर को। अब हम बात करेंगे उन सर्विसेज़ की कि जो होलसेलर की तरफ से मिल रही हैं रिटेलर्स को, खोड़दा-फरोश को। खोड़दा-फरोश यानी रिटेलर वो लोग होते हैं जिनसे आम कंज़्यूमर जाकर खरीदता है। जो मार्केट में छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, ये रिटेलर्स कहलाते हैं। ये रिटेलर्स बेसिकली होलसेलर से सामान खरीदते हैं। ना अब वो कौन-सी सर्विसेज़ हैं जो इन रिटेलर्स को होलसेलर की तरफ से मिलती हैं। यानी अब हम होलसेलर के वो फ़ायदे देखेंगे जो कि रिटेलर को मिल रहे हैं। इसमें जो पहला है वो है कन्वीनियंस इन बाइंग। यानी होलसेल रिटेलर को जो है वो एक आसानी हो जाती है सामान को खरीदने में। रिटेलर जो है वो बआसानी होलसेलर से सामान खरीद सकते हैं। होलसेलर मुख्तलिफ वैरायटी का सामान अपने पास स्टोर करके रखते हैं और रिटेलर फिर इनसे बआसानी खरीद लेते हैं। रिटेलर्स को फिर मैन्युफैक्चरर्स तक डायरेक्ट नहीं जाना पड़ता।
बल्कि वो अपने करीब मौजूद होलसेलर से सामान खरीद लेते हैं। राइट टाइम डिलीवरी, होलसेलर से एक और फ़ायदा जो होता है वो ये कि रिटेलर को जिस वक़्त सामान चाहिए होता है, वो बआसानी होलसेलर से उस सामान को हासिल कर सकता है। यूजुअली प्रोड्यूसर डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट। प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो उधार पर सामान नहीं बेचते। अब अगर रिटेलर जो है वो डायरेक्ट होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदने की कोशिश करेगा तो उसको सारा सामान कैश पर खरीदना पड़ेगा, जिससे रिटेलर के पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ पर होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीद लेता है कैश पर, तो प्रोड्यूसर का मसला हल हो जाता है। और दूसरी तरफ होलसेलर जो है वो रिटेलर को माल उधार पर देता है, जिससे रिटेलर्स को आसानी हो जाती है। रिटेलर्स चूंकि छोटे शॉपकीपर होते हैं, इनके पास फाइनेंस की कमी होती है, इनसे होलसेलर को ये फायदा हो जा इनसे इनको ये फायदा पहुंचता है होलसेलर की तरफ से कि ये उधार पर पहले होलसेलर से सामान ले लेते हैं, फिर जब बिक जाता है सामान तो फिर ये होलसेलर को पेमेंट कर देते हैं। मर्चेंडाइजिंग एड से मुराद है, मैन्युफैक्चरर डू नॉट हैव एक्सपीरियंस इन शॉप कीपिंग। मैन्युफैक्चरर के पास वो तजुर्बे नहीं होते हैं जो होलसेलर के पास हैं। Therefore, they are not in a position to provide any advice on merchandising or method of store keeping, जिसकी वजह से ये स्टोर कीपिंग करना नहीं जानते हैं। लेकिन जो होलसेलर्स हैं वो इस चीज़ का ही तजुर्बा रखते हैं और वो बआसानी इन तमाम मसाइल को हल कर लेते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का तजुर्बा होता है। इसी तरीके से रिटेलर को एक और फायदा ये हो जाता है कि इनके पास से, होलसेलर के पास से, ग्रेटर वैरायटी और बेटर वैरायटी इनको मिल जाती है। होलसेलर्स कई मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ये सामान ये लोकल मार्केट से, नेशनल मार्केट से, इंटरनेशनली हर जगह से ये सामान खरीद कर अपने पास स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स अपनी मर्जी का और अपनी सहूलत का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सामान इनसे थोड़ा-थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक लेते रहते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स को सारा सामान अपने पास लेके नहीं रखना पड़ता, ना ही इनको जगह-जगह डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता है, बल्कि ये सहूलत इनको अपने से करीब मौजूद होलसेलर से मिल जाती है। होलसेलर इनको मल्टीपल वैरायटी में सामान देता है, जिससे इनको आसानी हो जाती है रिटेलर्स को, और ये कस्टमर की नीड के मुताबिक बआसानी सामान होलसेलर से खरीद पाते हैं।